पाकिस्तानी सियासत के बाब में एक ऐसा बाब भी है जिसमें सियासी शख्सियात के इज्तिमा पर हमलों की तारीख दर्ज है। इनमें एक सदर, 3 वज़राए आज़म और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमला भी शामिल है। बेनज़ीर भुट्टो वो वाहिद साबिक वज़ीर आज़म थीं जिन पर 2.5 माह के अंदर अंदर 2 हमले हुए। एक हमले में फायरिंग से उनकी जान ही चली गई। सियासी इज्तिमाअत में कातलाना हमले के अलावा साबिक सदर और 2 वज़ीर आज़म हमले में बाल बाल बचे। 2 वज़राए आज़म पर एक ही शहर और एक मुकाम पर कातलाना हमले हुए। ये दोनों वज़राए आज़म रावलपिंडी में कंपनी बाग यानी मौजूदा लियाकत बाग में हलाक हुए। एक वज़ीर आज़म जलसे के दौरान और दूसरा जलसे के इख्तिताम पर गोली का निशाना बने। मुल्क की तारीख में किसी जलसे या सियासी इज्तिमा पर पहला कातलाना हमला क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 4 बरस बाद हुआ, जब मुल्क के पहले वज़ीर आज़म नवाब लियाकत अली खान पर गोली चलाकर उन्हें हलाक कर दिया गया। ये वाक़या 16 अक्टूबर 1951 को कंपनी बाग में पेश आया। वज़ीर आज़म लियाकत अली पर उस वक्त गोली चलाई गई जब वो जलसे से खिताब कर रहे थे। साबिक सदर जनरल अयूब खान मुल्क के पहले सदर थे जिन पर कातलाना हमला हुआ। सदर जनरल अयूब को 8 नवंबर 1968 को पेशावर यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान फायरिंग करके जान से मारने की कोशिश की गई। ताहम सदर अयूब इस कातलाना हमले में महफूज रहे। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 8 बरस की जिलावतनी के बाद 18 अक्टूबर 2007 को वापस आईं तो उनके इस्तकबालिया जुलूस पर खुदकश हमला हुआ। ये धमाका बेनज़ीर भुट्टो के ट्रक से कुछ फासले पर हुआ। बेनज़ीर भुट्टो तो इस इंतहाई ख़तरनाक हमले में महफूज रहीं, लेकिन जुलूस में 139 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। लगभग 2.5 माह के बाद 27 दिसंबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर दोबारा कातलाना हमला हुआ जिसमें वो जान की बाजी हार गई। ये वाक़या रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक जलसे के फौरी बाद हुआ। बेनज़ीर भुट्टो जलसे से खिताब के बाद वापस जा रही थीं जब वो कातलाना हमले का निशाना बनी और जान की बाजी हार गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी सियासी सरगर्मी के दौरान जख्मी होने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान 3 नवंबर 2022 को पंजाब के ज़िला वज़ीराबाद में फायरिंग का एक वाक़या पेश आया, जिसके दौरान इमरान खान के पाँव में गोली लगी, जबकि उनकी जमात के सीनियर सेनेटर फैसल जावेद और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हामिद नासिर चट्टा के साहबजादे अहमद चट्टा समेत 13 अफराद जख्मी हुए। 2007 में वकला तहरीक के दौरान इस्लामाबाद में भी एक खुदकश हमला हुआ था। 17 जुलाई की शाम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में होने वाले वकला कन्वेंशन के पिंडाल के करीब होने वाले धमाके में उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बाल बाल बचे थे। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपनी मुअत्तली के दौरान एक जुलूस की शक्ल में वकला कन्वेंशन में खिताब के लिए जा रहे थे और उनका काफिला जलसा गाह से कुछ फासले पर था जब पिंडाल में बम धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 15 अफराद हलाक और 80 के करीब जख्मी हो गए थे। इस बम धमाके में हलाक होने वालों में पीपल्स पार्टी के कारकुन भी शामिल थे। पीपल्स पार्टी के इसरार शाह भी इस हमले में शदीद जख्मी हुए और अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा बशीर अहमद बिलोर भी एक सियासी सरगर्मी के दौरान खुदकश हमले में हलाक हुए। ये खुदकश हमला 22 दिसंबर 2010 को एक रैली के दौरान हुआ। इसमें बशीर बिलोर के अलावा रैली में शरीक दीगर अफराद भी हलाक हुए, जबकि बशीर अहमद बिलोर के भाई गुलाम अहमद बिलोर इस हमले में महफूज रहे। खैबर पख्तूनख्वा में ही जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह भी 2 सियासी इज्तिमात के दौरान खुदकश हमले में महफूज रहे। मौलाना फजल रहमान के काफिले पर 2011 में 2 दिनों के दौरान 2 हमले हुए। पहला जिला स्वाबी में मौलाना फजल रहमान के इस्तकबालिया जुलूस पर हुआ, जिसमें मौलाना तो महफूज रहे लेकिन हमले में 7 अफराद हलाक हो गए थे। इससे पहले 4 सद्दा में भी मौलाना फजल रहमान के काफिले पर इस वक्त खुदकश हमला हुआ जब वो जलसे से खिताब के लिए जा रहे थे। इस हमले में मौलाना तो महफूज रहे, ताहम 5 पुलिस एहलकार हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ पर 30 जुलाई 2004 को उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक कातलाना हमला हुआ। शौकत अजीज़ फतह जंग में इंतखाबी मुहिम के एक जलसे से वापस आ रहे थे कि उनकी गाड़ी के करीब बम धमाका हुआ। शौकत अजीज़ इस हमले में ना सिर्फ महफूज रहे बल्कि इसी हल्के से रुकन कौमी असम्बली बने और फिर वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए चुन लिए गए। सियासी इज्तिमा के अलावा साबिक फ़ौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ पर उस वक्त हमले हुए जब वो गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। साबिक सदर जनरल मुशर्रफ पर पहला हमला रावलपिंडी के झंडा चीची पुल पर रिमोट कंट्रोल बम से किया गया था, लेकिन बम इस वक्त फट न सका जब गाड़ी पुल से गुजर रही थी। 10 दिन बाद साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पर 25 दिसंबर को दूसरा हमला किया गया और उन्हें खुदकश हमले के जरिए हलाक करने की कोशिश की गई। इस हमले में सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ बाल बाल बचे थे। नवाज शरीफ पर भी इस वक्त हमला हुआ जब वो वज़ीर आज़म थे। अपने दूसरे दौर हुकूमत में वो लाहौर के नवाही इलाके जाती उम्र में वाक़ अपनी रिहाइशगाह की जानिब जा रहे थे कि उनके रास्ते में एक पुल के नीचे रखा गया बम उनकी गाड़ी गुजरने के बाद फटा और इस तरह वो महफूज रहे। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।